हमारे समंदर और उनकी गहराई में बहुत से राज छुपे हैं। शायद ये सुनकर आपको हैरानी हो, मगर अब तक सिर्फ 5% समंदर को हमने एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% खासकर इसकी गहराई अब तक अननोन है। अंधेरे और हाई प्रेशर में घिरा एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, और इतनी गहराई में जाना सबमरीन्स के बिना पॉसिबल नहीं। तो आखिर सबमरीन्स कितना डीप जा सकती हैं, और क्या होता है जब एक सबमरीन को इसकी नॉर्मल लिमिट से पुश करके मज़ीद डेप्थ में ले जाया जाए, और सबसे अहम, ऑन बोर्ड इंसानी जानों का क्या होता है। जब एक सबमरीन अपनी क्रश डेप्थ तक पहुंचती है तो इसका अंजाम इंतहाई तबाहकुन हो सकता है। असल में दो अलग अलग क्रशिंग डेप्थ्स होती हैं। एक वो गहराई जिसे इंजीनियर्स कहते हैं कि उससे आगे जाना महफूज नहीं, और दूसरी गहराई जहां एक सबमरीन असल में क्रश होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सबमरीन्स को एक मैक्सिमम डेप्थ रेटिंग दी गई थी, लेकिन ये मालूम करना मुश्किल था कि ये असल में कितनी गहराई तक जा सकती हैं। कुछ सबमरीन्स अपनी मैक्सिमम सेफ क्रश डेप्थ से भी नीचे गईं और वापस भी आईं, शायद थोड़ी सी डैमेज हुई, जबकि उनमें से कुछ कभी सरफेस तक वापस ना आ सकीं। आखिर यूएसएस थ्रशर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के साथ हुआ क्या था, और असल क्रश डेप्थ पर पहुंचने पर होता क्या है। ख़वातीन व हज़रात, इन्फोवर्स पे खुशामदीद। सबमरीन में मौजूद इनर हल या प्रेशर हल का काम होता है कि वो प्रेशर को अंदर और बाहर से कांस्टेंट रखे। जब एक सबमरीन इम्प्लोड करती है तो इसका मतलब होता है कि बाहर का प्रेशर उसके हल क्रश डेप्थ से ज़्यादा हो चुका है। सबमरीन को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इसके बावजूद इम्प्लोजन का ख़तरा सबमरीन बनाने के दौरान एक बड़ा मसला रहता है। इम्प्लोजन तब होता है जब हल के बाहर का प्रेशर सबमरीन के प्रेशर हल के स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में हल अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है, जैसे एक खाली ड्रिंक कैन दब जाए। सबमरीन के अंदर की हवा में हाइड्रोकार्बन्स वेपर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। जब हल कोलैप्स करता है तो हवा खुद ब खुद जल उठती है और एक धमाका होता है, जिसका अंजाम ऑन बोर्ड लोगों के लिए इंस्टेंट डेथ है। मिसाल के तौर पे अगर प्रेशर हल 2000 फीट की गहराई में इम्प्लोड होता है, जब हवा का प्रेशर तकरीबन 60 एटमॉस्फेयर्स होता है, तो अंदर का प्रेशर फ़ौरन से 14.7 psi से बढ़कर 875 psi तक पहुंच जाता है। इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से होता है कि नर्व इम्पल्सेस के सिग्नल भेजने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये एक बिना दर्द वाली मौत होती है। अगर इम्प्लोजन के दौरान आपका स्कल किसी तरह सबमरीन कोलैप्स से बच जाए तो ये मुमकिन है कि आपका दिमाग इंटैक्ट रहे और कुछ लम्हों के लिए आपको कन्फ्यूजन का एहसास हो। इस दौरान आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक परेशान ब्रेन के तौर पे मौजूद रहेंगे, बगैर किसी एक्सटर्नल फीलिंग के, जैसे दर्द, देखने, सुनने या जिस्म के एहसास के। इन चंद लम्हों में आपके खून और दिमाग में ऑक्सीजन इतनी कंप्रेस हो जाती है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, और सबमरीन के दबने से मेटल के टुकड़े आपके अंदरूनी आज़ा और वो तमाम ज़रूरी हिस्सों को डैमेज कर देते हैं जो आपके दिमाग को बाहर की दुनिया महसूस करने में मदद देते हैं। यूएसएस थ्रशर एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी जो 10 अप्रैल 1963 को एक ट्रैजिक इंसिडेंट का शिकार हुई। थ्रशर डीप डाइव ट्रायल्स के दौरान, जो केप कोड मैसाचुसेट्स के ईस्ट में हो रहे थे, 8400 फीट गहराई में डूबकर अपने तमाम 129 क्रू मेंबर्स के साथ ख़त्म हो गई। उस वक्त सोनार ऑपरेटर जो यूएसएस स्काईलार्क एक सबमरीन रेस्क्यू शिप पर मौजूद थे, उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो बिल्कुल उस तरह थी जैसे कोई हवा का प्रेशर टैंक में डाला जाता है। थ्रशर ने इम्प्लोजन से 5 मिनट पहले मैसेज दिया था कि उन्हें कुछ माइनर मसाइल दरपेश हैं, लेकिन इसके बाद कुछ जंबल ट्रांसमिशंस आए और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। इम्प्लोजन के दौरान हल का एक्सटर्नल प्रेशर इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, जिससे हल अंदर की तरफ कोलैप्स कर गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये नतीजा निकाला कि हादसे की असली वजह इंजन रूम में एक पाइप जॉइंट का फेलियर था। ये पाइप जॉइंट सॉल्ट वाटर सिस्टम का हिस्सा था, और जब ये जॉइंट टूट गया तो सी वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्प्रे हो गया। इससे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे थ्रशर का रिएक्टर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। रिएक्टर बंद होने के बाद सबमरीन अपना प्रोपल्जन और कंट्रोल खो बैठी और वो तेज़ी से गहराई में गिरती गई। थ्रशर उस वक्त लगभग 1300 फीट की गहराई में थी जब यह सब हुआ। रिएक्टर बंद होते ही सबमरीन के पास कोई तरीका नहीं था कि वो अपने आप को ऊपर ले जा सके। नतीजा ये निकला कि थ्रशर अपनी क्रश डेप्थ से भी ज़्यादा गहराई में डूबकर इम्प्लोजन का शिकार हुई, जिसमें तमाम 129 लोगों की जान चली गई। एक थ्योरी ये भी है कि इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से हुआ कि उन्हें अपनी मौत का एहसास भी ना हुआ होगा।
वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में एक जर्मन नेवल सबमरीन्स की क्रश डेप्थ तकरीबन 660 to 920 फीट थी। मॉडर्न न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की मैक्सिमम टेस्टिंग गहराई 1600 फीट होती है और अप्रॉक्सीमेटली 2400 फीट की गहराई में ये कोलैप्स होती हैं। लेकिन कुछ मिलिट्री सबमरीन्स को 4200 फीट तक की गहराई में जाने के लिए बनाया गया है। टॉर्पीडो ट्यूब्स, डीजल इंजन एग्जॉस्ट, एयर इनटेक्स, पेरिस्कोप, प्रॉप शाफ्ट्स और भी बहुत सी चीज़ें सबमरीन के हल से जुड़ी होती हैं। जब एक सबमरीन पानी के नीचे होती है तो उसका ब्योंसी बैलेंस बहुत हसास होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी अंदर घुस जाए तो सबमरीन कोलैप्स कर सकती है। ट्राइस्ट एक स्विस डिज़ाइन डेथ एस्केप थी जिसने 1960 में 35,814 फीट की गहराई तक डिसेंड किया। चैलेंजर डीप में जो मैरियाना ट्रेंच में है, फिलीपींस के ईस्ट में कुछ 100 मील दूर। ट्राइस्ट का हल 5 इंच मोटा था और इसका डायमीटर 6.5 फीट था। समंदर की डेप्थ वहाँ 35,876 फीट है। इस गहराई पर पानी का प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम 1100 एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हाथी के वजन के साथ कंपेयर करें तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक हाथी का वजन तकरीबन 5000 किलोग्राम्स होता है। तो इसका मतलब है कि 1100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस वजन के बराबर है जो 2273 हाथी एक स्क्वायर मीटर पर डालते हैं। इतना ही प्रेशर एक सबमरीन के हल पे होता है समंदर के डीपेस्ट हिस्से यानी 11,000 मीटर डेप्थ में। सबमरीन्स के पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करने की सही मालूमात आमतौर पर क्लासिफाइड होती है। क्लासिफाइड मालूमात के अलावा भी हर सबमरीन के डिज़ाइन और ऑपरेटिंग डेप्थ का तयन उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पर होता है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवी के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपका यूएसएस थ्रेशर के इम्प्रूव होने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपनों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। महफूज रहें।